बंदे। सबसे बड़ी कमजोरी है अहंकार। जिसने अपने को विद्वान माना, ज्ञानी माना, धर्मात्मा माना, महात्मा माना, जो माना, माया के एक थप्पड़ में फैल के गिर गया। और जिसने अपने को अधम माना, नीच माना, असरण माना, और भगवान की शरण में हो गया। दोस्तों नमस्कार। पाखंड और धर्म, आज मैंने दो शब्द बोला आपके सामने, तो दोनों शब्द अलग अलग हैं। पाखंड अलग है और धर्म अलग है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो हिंदुस्तान में एक महत्वपूर्ण विषय कह सकते हैं, हिंदुस्तान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। खासकर आपने देखा होगा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि पाखंड जो है वो चरम सीमा पर है। मैं एक हिंदू होने के नाते ऐसा नहीं कहता हूं कि अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी में है और भी धर्म जो भी है, इन सभी में पाखंड है, बिल्कुल है। पर कुछ हिंदू धर्म में कुछ जरूरत से ज़्यादा है। आप टीवी खोलते हैं, आप देखते हैं कोई हमारे यहाँ बाबा हैं जो पर्ची खोल रहे हैं, पर्ची खोल के बता रहे हैं कि कब आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, अब ये घर में क्या है, घर में क्या नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे बाबा भी आपको दिखेंगे जो आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कैसे बना, क्या कारण था। ऑस्ट्रेलिया का नाम पहले अस्ट्रालय था, ये हमें नहीं पता था। ये हमें पता चला जब हमने टीवी पे, मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये चीज़ें ऐसी हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा धर्म पे और पाखंड पे, और आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि धर्म क्या है और पाखंड क्या है। तो संत शिरोमणि प्रेमानंद जी महाराज, और अपने आप को अभी जगत गुरु कहने वाले, सनातन हिंदू धर्म के जगत गुरु कहने वाले राम भद्राचार्य जी, आपने देखा होगा टीवी पे अक्सर वो वायरल रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते हैं, तरह तरह के स्टेटमेंट देते हैं और वो वायरल रहते हैं हमेशा। मैं किसी भी पक्ष का विरोधी नहीं हूं, और जैसा कि मेरे दर्शक जानते हैं, पर हाँ, मैं गलत को गलत और सही को सही कहना जानता हूं। मैं आंखें बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करता हूं। मैं चीज़ों की तफ्तीश करता हूं, उसकी जड़ तक जाता हूं। अगर जो चीज़ मुझे समझ आती है तो मैं उसके बारे में बोलता जरूर हूं। तो आप देख रहे हैं पाखंड और धर्म आलोक कुमार के साथ। तो प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं पाखंड पे, पहले आपको यह सुनाते हैं, सुनिए। पाखंडी लोग लोगों को परेशान किए हैं। कार से उतरे, दरवाजा खटखटाया, संत वेश में, हम यज्ञ करने जा रहे हैं, हमको इतने 1000 रुपया दो, नहीं दोगे तो तुम्हारा लड़का, और वो घबरा गया। साधु ऐसा, वो साधु हो ही नहीं सकता। जो रुपए के लिए तुम्हें साप दे, जो रुपए के लिए तुम्हें त्रासित करे, जो अपनी कामना तुम्हारे सामने रख दे, वो साधु ही नहीं है। इसके बाद आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे कि राम भद्राचार्य जी जो जगत गुरु हैं, जगत गुरु कहते हैं, उनका कहना है कि प्रेमानंद जी महाराज अगर एक शब्द संस्कृत बोल के मेरे सामने दिखा दें तो मैं मान जाऊं उनको। तो मैं ये भी दिखाता हूं कि क्या प्रेमानंद जी महाराज को संस्कृत आता है जी। मैं चैलेंज करता हूं प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दो बस। सदानंदम वृंदावन नौलता मंदिर वरे सुवंदे कंदर पुन मदले दति कला कौतुकरसम किशोरम तज्जीवति युगलमति घोरम मम भौम जलज्ज्वालम सीते सपदम। और अंत में आपको मैं यह दिखाऊंगा कि राष्ट्र पर, देश पे, धर्म पे प्रेमानंद जी महाराज क्या कह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूं कि प्रेमानंद जी महाराज का पक्षधर हूं और किसी और का विरोध कर रहा हूं, नहीं। पर दुनिया में लोगों को बातें समझ में आती हैं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन किसका पक्ष ले रहा है, कौन किसका विरोध कर रहा है। तो आप सुनिए। यदि हमारे गुरु पर कोई आघात करना चाहता है, हमारे धर्म पर आघात करना चाहता है, फिर हम मौन या चुप नहीं बैठेंगे। हम कायर नहीं है, हम कायर भी नहीं है। अगर कोई हमारी गुरु परंपरा पर, हमारे कोई आचार्य परंपरा पर, या हमारे धर्म पर, कोई राष्ट्र पर, तो फिर हम कायर नहीं है। अगर हमें तुम गाली देते हो तो क्षमा है, हमें तुम दुख देते हो क्षमा है, लेकिन हमारे गुरु, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र पर। कल का जो वीडियो था उस पर बहुत प्रेम दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत दुलार दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। और आज भी आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। बने रहिए आलोक कुमार के साथ। आप देख रहे हैं बीवी न्यूज़।